उसी वादे के अनुसार 10th क्लास का पहला वीडियो लेकर जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं, उसका जो पहला टॉपिक HCF और LCM, बहुत ही ज़्यादा आसान, एक ऐसा टॉपिक जो सबको आना चाहिए और जिसको पेपर में भी पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही रेज होता है कि HCF और LCM का मतलब क्या है। HCF छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कम से कम जो है सभी के अंदर कॉमन हो, वो हमारा HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। बारी आ गई LCM, जिसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, जब भी हम किसी का भी HCF निकालेंगे तो उसमें जो सिर्फ कॉमन वैल्यू होती है वो ली जाती है, और जो LCM निकालेंगे उसके अंदर जो कॉमन वैल्यू होगी वो भी ली जाएगी, और जो कॉमन वैल्यू नहीं होती है उसको भी लिया जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में 100 एंड 25 इसका HCF भी और इसका LCM भी दोनों फाइंड आउट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 100 की, अगर हम 100 के फैक्टर्स करते हैं, अगर जिसको नहीं आता वो शॉर्ट तरीका जैसे कर सकता है 2, 50, 2, 25, 5, 5। तो इसके 100 के जो फैक्टर्स हुए 2 × 2 × 5 × 5। अब बारी आ गई 25। अगर हमने 25 के फैक्टर्स करें तो 5 × 5। अगर हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है या फाइंड आउट करना है LCM, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन निकलेगा, और दोनों में कॉमन जो निकल रहा है, एक यहाँ पर 5 है, एक ये 5 है, तो इसका मतलब 5 × में 5, इसका मतलब इनका जो HCF है वो हमारा 25 है। उसके बाद बारी आ गई LCM में, तो सबसे पहले जो हमने कॉमन लिया है वो तो हमारा लेने लेना है, जो कॉमन वैल्यू नहीं है हमें उसको भी लेना है। इसका मतलब LCM हो गया 100। तो क्या बताया कि अगर सबको हमें HCF फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स निकालने के बाद जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा HCF होगा, और जो वैल्यू कॉमन नहीं होगी और जो कॉमन होगी उन दोनों को हम लिख लेंगे, वो हमारा LCM होगा। किसी का भी HCF कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हमेशा HCF कम से कम 1 ज़रूर होता है। क्यों? अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो कम से कम 1 ज़रूर कॉमन निकलेगा। और रही LCM की बात, अगर कोई वैल्यू के अंदर कॉमन नहीं है कुछ भी, जैसे अगर हम बात करते हैं 12 एंड 11, अगर हम इनका LCM निकालते हैं और अगर हम देखते हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही 11 2 22, 11 1 11 और 13। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा वो वैल्यू पे हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है ये, अभी इसको और भी ज़्यादा हमें इसके बारे में बात करनी है। क्यों? क्योंकि HCF और LCM जो निकालने का तरीका जो है हमारे 10th क्लास के कोर्स के अंदर वो 2 तरीके से है। एक जिसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न मेथड, एक मेथड तो ये है
और एक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सही है, इनके बारे में जो हम बात करेंगे, सही है, वो हमारी जो है अगली वीडियो में होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए और अपने जैसे और भाइयों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों? ताकि इसका फ़ायदा सिर्फ आप तक सीमित ना रहे बल्कि और लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।